मनरेगा का नाम बदल कर से मनरेगा मजदूरों पर क्या फायदा उन्हें पहुंचे? बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। पहली बात तो ये कि मनरेगा का नाम बदलना ये इसका एहसास दिलाता है कि महात्मा गांधी की विचारधाराओं को खत्म करने की कोशिश सत्ते पे बैठे हुए लोग कर रहे हैं, इसलिए नाम बदला जा रहा है। फिलहाल नाम बदलने से कोई बात नहीं, लेकिन इस कानून को, जो गरीबों के लिए जो कानून बनाया गया मजदूर कानून, वो जो है हल्का किया गया, उसके नियमों को जो बनाया गया है उसको लिबरल किया गया, कमजोर किया गया है। हम लोग इसका विरोध प्रकट करते हैं जनहित में, क्योंकि जो कानून का था नियम उसमें जो है पहले 10% भारत सरकार देते थे, 90% भारत सरकार, 10% स्टेट गवर्नमेंट देते थे, लेकिन अब जो है 60% भारत सरकार और 40% प्रदेश सरकार दे रहे हैं। अब पहली बात है कि काम के अधिकार की रक्षा हेतु मनरेगा बचाओ संग्राम का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ हो चुका है जनवरी 10 तारीख से, जिसके तहत आज मैं 11 तारीख को जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अपने प्रवक्ता और नरेगा के आप कोऑर्डिनेटर हैं मंगला गुरु जी, आप शहर अध्यक्ष हैं, आप राकेश मिश्रा जी हैं, और हमारे पंकज सोनकर जी हैं, और लाल प्रकाश साहब जी हैं, और अनिल सोनकर जी हैं। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं प्रेस वार्ता में। और ये जो देशव्यापी जो चल रहा है, इसका जो आख्या बनाया गया है 8 जनवरी 2026 से ये स्टार्ट है। 11 जनवरी को मैं आपके सामने हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 12 जनवरी को एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम का आयोजन किया है मनरेगा के खिलाफ। ये हम लोग जौनपुर के गांधी मूर्ति के सामने बैठ करके उपवास एक दिन करेंगे, और 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्थान पर और जनसंपर्क को मजबूत किया जाएगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ का धरना का भी आयोजन हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में किया जाएगा। 7 फरवरी से 15 फरवरी 2026 को राज्य स्तरीय विधानसभा का घेराव भी हम लोग करेंगे। अगर हमारी बात को न माने, जनहित के मुद्दों को नहीं मानता है, तो हम लोग इसके करने के लिए विवश है। 16 फरवरी से 25 फरवरी 2026 को क्षेत्रीय एआईसीसी के द्वारा रैलियां सुनिश्चित किया गया है, जिसमें माननीय हमारे जननायक राहुल गांधी जी उपस्थित होंगे। उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर 30 रैलियों का होना सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत हम लोग यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं। जिस तरीके से भारत सरकार गांधी की विचारधाराओं का दमन कर रहे हैं, गांधी की विचारधाराओं की जो हत्या कर रहे हैं, ये बहुत ही सोचनीय और चिंतनीय विषय है। मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी वी जी जो भी रखे हैं, ये गलत संदेश जाता है, क्योंकि हमारे जो विरासत है, हमारे हिंदुस्तान की जो विरासत है, उस विरासत को खत्म करने का भारत सरकार, प्रदेश सरकार काम करने का सुनिश्चित तरीके से काम कर रहे हैं। रही बात 10% भारत सरकार दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट, और 90% जो है भारत सरकार दे रहे थे। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो कानून बना हुआ था मजदूर का कानून, उस पर ये था, उसको चेंज करके इन्होंने 60 और 40 का रेशियो लगाया। 60% भारत सरकार द्वारा और 40% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब आप लोग ये बताएं, जब 100 दिन का काम मिलता है, उस समय भी काम हमारे गरीब लोगों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता था। जब 40% प्रदेश सरकार अगर देगा, तो हमारे जौनपुर जिले, खास तौर पर पूर्वांचल के लोग, जो गरीब लोग हैं, वो प्रदेश सरकार इस सब्सिडी को जो बंद कर देंगे। कोई कानून इस तरीके से लचीला बनाया गया है, इसे बताने की और जानने की जरूरत है। कानून में जो फेरबदल हुआ है, निश्चित रूप से ये आने वाले 3-4 साल के अंदर कानून लचीला हो जाए। कोई भी मजदूर अपने अधिकार के तहत काम नहीं मांगेगा। इसीलिए हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में माननीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राजी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये काम शुरू हो चुका है। हम जनता की आवाज हैं, कांग्रेस जनता की आवाज है। जनता की आवाज को, जनहित के मुद्दों को उठा करके हम लोग काम करते हैं। कभी भी कांग्रेस गरीबी का दमन होने नहीं देंगे। गरीबियों के साथ, आम मजदूर, गरीब शोषित वर्ग के लोगों के साथ कांग्रेस का हर परिवार
हमारा नेता खड़ा है। हम इसका विरोध करते हैं, नाम बदलने को लेकर के, और कानून पर जो लचीला बनाया गया है इसको लेकर के हम सभी लोग इसका कानून का विरोध कर रहे हैं। और क्या चीज इसमें ऐड कराना चाहते हैं? हम लोग ये ऐड कराना चाह रहे हैं, जो पूर्वतः कानून जो बनाया गया था उसके तहत भारत सरकार 10%, 90% और स्टेट गवर्नमेंट 10% जो रेशियो था इसको बहाल करें पूर्वावस्था में। दूसरी बात, जो कानून के अंदर जो लचीला बनाया गया है ताकि आने वाले 3-4 सालों के अंदर मजदूर काम मांगना बंद कर देंगे, इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। लचीलापन यह है कि कानून के अंदर जो 60 to 40 जो परसेंटेज बनाया गया है उसके भी क्राइटेरिया बनाया गया है, किस रूप में आपको मिलेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है तो भारत सरकार अपनी सब्सिडी के दिए हुए चीजों को किस तरीके से यूज करेंगे प्रदेश में। ये मजदूर का जो अधिकार कानून का बनाया गया है इसको खत्म करने की कोशिश हमारा बीजेपी के सरकार जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। हम कड़ी शब्दों में इसका निंदा करते हैं। जी ठीक है, ये बताएं आप अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के समय मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड व घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई? आपका कहना है जब कोई कानून बनता है उसको जनता के सामने लाने में, पूर्ण रूप से लॉ एंड ऑर्डर को मेंशन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और उसको हम लोग कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जॉब कार्ड में पैसा सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है या प्रधान के लोग उसको खा जा रहे हैं, हमारे गरीबों को खाते से पैसा निकाल करके अंगूठा लगा के ले रहे। सारी शिकायतें हम लोगों के संज्ञान में था, इसलिए डायरेक्ट भारत सरकार हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में डायरेक्ट पैसा आम मजदूर के खाते में आता था। लेकिन फिर भी मजदूर गरीब डरे सहमे लोग हैं जो प्रधान के कहने पर अंगूठा लगाकर प्रधान लोग पैसा निकाल लेते। इसका मतलब यह नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि कानून को खत्म कर दिया जाए। गरीबों के लिए जो कानून बना है मजदूर का वो निश्चित रूप से बहाल होना चाहिए। रिपोर्ट के बारे में बात की है, दूसरी बात जी घुमा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताएं अध्यक्ष महोदय कि यूपीए शासन में मनरेगा का अधिकतम बजट जीडीपी के प्रतिशत में कितना था? क्या यह सत्य नहीं है कि कोविड जैसे संकट काल में मनरेगा के रिकॉर्ड काम के दिन दिए गए? बिल्कुल दिया गया था। कोविड के समय ही उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर हमारे पूर्वांचल और जौनपुर जिले में ये मजदूरों को जो पैसा रोजगार जो मिला, जो पैसा का आवंटन किया गया है, उन गरीबों को मनरेगा को उसको मिला है, गरीबों के लिए हित में, गरीबों के हित में वो काम हुआ जो आज नहीं हो रहा है। आप ये बताएं अध्यक्ष महोदय कि आपके शासन में मनरेगा सिर्फ मजदूरी योजना थी, जबकि अब परिणाम सब्सिडी निर्माण, तालाब जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। क्या यह सुधार नहीं है? ये पहले भी था, ये सिर्फ मजदूर का ही काम नहीं, मजदूर का कानून है। उनको रोजगार देने का ये कानून जो बना है उसको ये बदलाव किए हैं। उसके अंदर गांव का सौंदर्यीकरण, गांव के जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, शोषित वर्ग के लोग हैं, जो दलित महिलाएं हैं जो गांव छोड़कर शहर की तरफ पलायन करते हैं, उसको रोकने के लिए गांव के सौंदर्यीकरण, पानी को एकत्रित करना, ये सारा काम, सड़क बनाना, मकान बनवाना, नेक खोदना, सारा काम हमारे मजदूरों से कराया जाता है। तो उसका पैसा हमारे मनरेगा के तहत भारत सरकार डायरेक्ट उसको मिलता था, मिला है। मनरेगा के भुगतान में कई राज्य आप बताएं सुनकर भी आपको क्या परेशानी है? कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं चला जाऊंगा। नहीं, आपका क्या, आपका अभी आपके वानखेड़े जी ने कहा कि प्रश्न पूछा जाएगा। बिल्कुल पूछिए भैया, पूछा कुछ भी क्या है। कई बार मनरेगा के भुगतान में जो देरी होती है वो राज्य सरकार की रिपोर्टिंग में देरी के कारण बिल्कुल होता है, मानते हैं। कांग्रेस सरकार के शासित राज्यों के जहाँ पे मनरेगा चल रहा है वहाँ पे भुगतान के बारे में और समय के बारे में आपकी क्या? वहाँ भुगतान दिया जा रहा है, भुगतान हो रहा है, समय अनुसार हो रहा है। लेकिन आपके उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मनरेगा के अंदर 3-4 महीनों से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है और रोक करके किस्तों में दिया जा रहा है, इसलिए मजदूर टूट रहे हैं। यस, आप ये बताइए 2000 से पहले, 2014 से पहले मनरेगा को विफल योजना कहने वाले आप ही के कुछ नेता थे, जिसे आप उसे उपलब्धि बता रहे हैं। बिल्कुल,
मनरेगा जो है हिंदुस्तान के जो गरीब, खासतौर उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा रामबाण सिद्ध हुआ है। कोविड के समय में भी पूरा भारत सरकार, प्रदेश सरकार जब फेल हो चुका था, तब लोगों को रोजी रोटी देने के काम मनरेगा के तहत मजदूरी करा करके उनको पेमेंट दिया जाता था, ताकि वो जीवित रह सके, उसको भोजन मिल सके। आखिरी सवाल मेरा, अगर मनरेगा इतना ही सफल था तो कांग्रेस ने 10 साल में इसे शहरी क्षेत्र में क्यों नहीं लागू किया? ये शहरी क्षेत्र में लागू करना था, उसका प्रपोजल पास था, लेकिन खास तौर पे गरीब तबके के लोग शहर में नहीं, गांव के अंदर रहते। जो गांव में रोजी रोटी नहीं मिलता है, मजदूरी नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, तो गांव से शहर की तरफ पलायन करते हैं। जब मैं उसको रोक ही लूंगा गांव के अंदर, तो शहर में इसको करने की आवश्यकता नहीं समझ में आए। लेकिन इस पे सर्वे हो रहा, तब तक हमारी सरकार चेंज हो गया। मनरेगा में जो पहले आपने सवाल में बताया था कि 90% स्टेट सरकार, 10% राज्य सरकार देती थी, नहीं, तो चेंज करके 60 और 60-40 का यूनिट कर दिए। अब तो क्या मजदूरों को जो ये नया कानून बना है, इसमें काम मांगने के बाद राज्य सरकार चाहे तो काम ना दे सकती है? काम मांगने का अधिकार को खत्म कर दिया कानून ने। यही तो मैं बात कर रहा हूँ। जो कानून में जो लचीलापन आया, नया कानून जो बनाया गया है, इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। मजदूर अब काम की मांग को नहीं कर सकते। वो ग्राम प्रधान और बीडीओ के द्वारा जो निर्धारित किया जाएगा, प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया, उसी को मान्य होगा। लेकिन कानून को जो पूर्वावस्था में अगर रखा जाएगा, हर मजदूर काम अपने कानून के तहत मांगते हैं, उनको काम देना भारत सरकार, प्रदेश सरकार की मजबूरी है, ताकि उसको मजदूरी मिल सके। वही केंद्र सरकार कह रही है कि जो कांग्रेस सरकार 100 दिन का काम देती थी, मैं 125 दिन का। हाँ, ये बात आपका कहना बहुत सही है। भारत सरकार हमारे कांग्रेस के समय में 100 दिन का था, नए समय में 125 दिन का करा किया गया है। लेकिन आप ये जानिए, जब 40 और 60 का रेशियो है, वो 10% लोगों को पेमेंट नहीं दे पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। वो 125 कहें, चाहे 25 दिन कहें, चाहे 25 लाख कहें, ये तो सिर्फ एक जनता को बहकाने की बात है। आप कानून जो बनाया गया उसको पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा कि कानून में किस तरीके से बदलाव करके कानून को खत्म करना चाह रहे हैं। महिलाओं के लिए भी कुछ इसमें आरक्षित कराएंगे? बिल्कुल, महिलाओं के लिए आरक्षित है। हमारे गांव की जो शोषित वर्ग की महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, वो लोग गांव में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, ताकि गांव छोड़कर उनको शहर की तरफ पलायन न करना पड़े। सीमा होती है, उसमें क्या कहेंगे? मजदूरों की खास तौर पर कोई उम्र सीमा नहीं होता है। गरीब होता है, उन्हें जब तक उसके शरीर में ताकत है, जब तक वो काम करना चाहिए, तब तक काम देना चाहिए। लेकिन सुनिश्चित कर दिया गया है, एज बांट दिया गया है, क्या कहेंगे? बात यही तो मैं कह रहा हूँ, कानून में बहुत सारा फेरबदल किया गया है। मजदूरों को पेमेंट बाकी है, क्या कहेंगे? वो जब 90 और 10 का रेशियो था, तब तो ये दे ही नहीं पा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट लचीलापन दिखा रहे हैं। जब 60 और 40 का रेशियो है, तो कहाँ से दे पाएगा? तब तो और भी नहीं दे पाएंगे। चाहे 125 नहीं, 25 लाख कर लें, तब ये काम नहीं दे पाएंगे। बहकाने की चीज है। तथ्य को छिपाने का काम बीजेपी सरकार कर रहा है, सत्य पे बैठे लोग कर रहे हैं। अगर इसमें फेरबदल नहीं हुआ, जौनपुर जिले के हर ब्लॉकों में, हर तहसीलों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से, गांव के अंदर चौपाल लगाकर मजदूरों को एकत्रित करके एक बहुत बड़ा आंदोलन जौनपुर शहर के अंदर कांग्रेस के लोग करने का निर्णय ले चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया।